नमस्कार। कुंभ राशि 2023 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का कुंभ राशि में गोचर होने जा रहा है। 5:48 को शाम को। कब तक के लिए? 18 महीने के लिए, 2 मई 2025 तक रहेगा। आपको साढ़े सती भी चल रही है। राहु और केतु का संबंध, रिलेशन जो होता है वो शनि से होता है। ये शनि के यहाँ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं बिकॉज दे फील लाइक आ फ्रेंड होम। फ्रेंडली इनका जो कनेक्शन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला रहता है। अब ये कहाँ आ रहे हैं? ये आपके सेकेंड हाउस में आ रहे हैं। और केतु कहाँ आ रहे हैं? ये आपके 8th हाउस में जाएंगे। अब ये आपको समझना होगा कि राहु आपके जब सेकेंड में एंड केतु आपके 8th में आएंगे तो ये क्या प्रेडिक्शन और क्या प्रिकॉशन आपको दे रहे हैं। केतु मंगल की तरह होते हैं तो एक्ट लाइक मंगल, मार्स। तो ये आपसे कहते हैं मंगल यानी हनुमान जी की पूजा कीजिए और अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। राहु किसकी तरह होते हैं? राहु शनि की तरह होते हैं, एक्ट लाइक सैटर्न। तो ये आपसे क्या कह रहे हैं? शिवलिंग की पूजा कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए। राहु शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। तो अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कुबेर जैसा धन आपको मिल सकता है। राहु इन सेकेंड हाउस मीन्स व्हाट? कुटुंब, धन, सेविंग्स, आपकी वाणी, आपका जीव, स्वाद कितना खाते हैं, गला कैसा है आपका, थायराइड तो नहीं है, रिश्तेदारों का समर्थन मिलता है आपको कि नहीं मिलता है। तो ये सब सेकेंड हाउस बताएगा आपको। राहु सडन चीजों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ बैठे आपको राहु अचानक बहुत धन देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, कौन मेरे हाथ में इतना सारा धन पकड़ा के चला गया। अचानक से मुझे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया, वो भी विदेश से। कुबेर जैसे धन की प्राप्ति हो सकती है, बट आपको प्रिकॉशन क्या लेना है? आपको ये प्रवोक करेंगे नॉनवेज के लिए, लीकर के लिए, नशे की तरफ जाने के लिए। आपको ये अजीब अजीब सी भूख लगने लगेगी। जितना भी खाएंगे सेटिस्फैक्शन नहीं लगेगा। आपको लगेगा, जब आप मीठा की दुकान में जाएंगे तो आप कहो कि आधा किलो मीठा खा जाए, आप फिर भी कहेंगे कि मेरा मन नहीं भरा। आप हमेशा चटपटा तीखा खोजेंगे। जितना आप गुपचुप, चटपटा, तीखा ये सब खाएंगे और पूरे टाइम होटलिंग करेंगे, बाहर का खाएंगे, घर का खाने को अवॉइड करेंगे। घर का खाना गुरु, बाहर का खाना राहु। तो आप जितना बाहर का खाना खाएंगे उतना आपका धन का नाश होगा और ये जो कुबेर सी संपत्ति है ये चली जाएगी। तो आपको अपने मुंह को विराम देना पड़ेगा जिससे आपके बैंक का जो है मुंह खुल जाए और उसमें आपके धन ही धन पहुंच जाए। यहाँ बैठे राहु आपके बोलने से आपको कहेंगे कि बोलो, झगड़ो, इसको समझाओ, उसको समझाओ, उसके में इंटरफियर करो, इसके में इंटरफियर करो। इंस्टिगेट करेंगे कि आपको हमेशा प्रोवोक करेंगे कि बोलते रहो, इसको बोलो, उसको बोलो। लेकिन आपको खासकर रुपयों को लेकर किसी को एडवाइस नहीं करनी है। इवन आपको अपने रिश्तेदारों को किसी भी मैटर पे एडवाइस नहीं करनी है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन सम डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस पे रहना है और होल्ड करके रखना है आपको 18 मंथ। किसी से भी झगड़ा पंगा मत लीजिएगा क्योंकि ये मारक भाव है। ये मारक भाव है। तो इसके लिए क्या करना है? मंगलवार का फास्ट कीजिए, हनुमान जी की सेवा कीजिए। मॉर्निंग में आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर, वहां पर आपको उनको भोग लगाना। आपकी जो सामर्थ्य है, आप अगर उनको बहुत अच्छे से आपके पॉकेट अलाउ करती है तो यू हैव टू गिव माला, पान, नारियल, लड्डू, जितना आप उनको दे सकते हैं, चोला, चमेली तेल और जो उनका सिंदूर होता है उसका चोला। तो जो कुछ भी आप उनको दे सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, यू हैव टू बी।
अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट घी का दिया जलाइए, भोग घर से बनवा के 5 लड्डू एटलीस्ट लेके जाइए, 5 परिक्रमा कीजिए, वहां पर बैठिए, हनुमान चालीसा गाइए, और उसके बाद पंडित जी से बोलिए कि मुझे थोड़ा प्रसाद दीजिए, और उनका सिंदूर अपने माथे पे, गले में, अपनी दोनों भुजाओं में लगवाइए। विदेश से आपको धन लाभ होगा, विदेश से रिलेटेड हर काम में सक्सेस मिलेगी अगर आप चटपटा नहीं, धन और मीठा खाने को अवॉइड करेंगे। इफ यू आर अ लॉयर, डॉक्टर, काउंसलर, जज, पॉलिटिशियन, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके काम में कभी तक दिक्कत नहीं आएगी। बट इफ यू आर अ बिजनेसमैन, और अगर आप जॉब है आपकी नॉर्मल, तो आपको बोलते समय बहुत सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि आपका बोलने से प्रॉब्लम आपके फील्ड में हो सकता है। अब हम केतु के 8th हाउस में क्या फल प्रदान करेंगे बताते हैं। केतु अभी आपके 7th हाउस में रूल कर रहे हैं, 7th हाउस तुला, आपके भाग्य में बैठे हैं, जिसके कारण आपको ऑब्स्टिकल्स फील हो रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट देन ऑल्सो व्हाई दीज ऑब्स्टिकल्स, बिकॉज ऑफ केतु। केतु आपको, आपके काम को बाउंड कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपकी फाइल आगे नहीं जाने दे रहे हैं। अब ये 8th हाउस में आ रहे हैं, 9th से 8th हाउस में आ रहे हैं, तो ये क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म योर पर्सनालिटी, योर जहां आप काम करते हैं वो जगह को ट्रांसफॉर्म कर लो, या खुद को ट्रांसफॉर्म कर लो। मीन्स अगर आप अपना पूरा लुक चेंज कर देते हैं तो ठीक है, फिर ये सोचेंगे कि अरे इसने तो मेरी क्वालिटीज अडॉप्ट कर ली, अब मैं इसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो चेंज योर, आपको अपना प्रोफेशनल जो अटायर है वो उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको वहां पर डिफरेंट डिफरेंट न्यू चीजें, टेक्निक्स आपको लानी पड़ेंगी, क्योंकि केतु जड़ मतलब पुरानी चीजों को थोड़ा सा छोड़ के आपको पुरानी चीजों से थोड़ा अच्छी अच्छी चीजों को ट्रांसफॉर्म कीजिए। बेटर होगा ट्रांसफॉर्म योर पर्सनालिटी, वो ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा। इंजीनियरिंग की फील्ड में रिसर्च, अकल्स, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, ये सब बहुत ज्यादा फायदा, अगर ये कोई करता है तो उसको तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए कि उसको कोई प्रॉब्लम होगी। और जो नहीं करते हैं उनके लिए, बिजनेस अगर कर रहे हैं आप तो एक ब्रांड देंगे, आपको पर्सनालिटी आपकी बनाएंगे, आपको यहाँ बैठकर वो आपको एक बहुत अच्छा नेम देंगे, आपने आज तक जो नहीं पाया होगा वो आपको ये देंगे, बट ट्रांस उनका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। डू अध्यात्म, रिलीजियस जो बुक्स होती हैं, यू हैव टू रीड रामायण, भागवत, बाइबल, जो भी आप जिस भी कास्ट जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, यू शुड रीड। अपने आप को उस तरीके का बनाने का कोशिश कीजिए। यहाँ से आपको वो, अगर आप थोड़े से भी अध्यात्म होते हैं, अध्यात्म की तरफ जाते हैं, हिडन चैरिटी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं छुपकर, जिसका आप ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, तो आपको पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिलेगी, गुप्त धन मिल सकता है, छुपा हुआ धन मिल सकता है, सडन गेन्स आपको वो ये दिला सकते हैं। अब उपाय आपको क्या करने हैं? प्रोकास्टिनेशन से बचे, टालने से बचे। टालना बहुत ही गंदा काम है। अगर किसी ने कहा कि ये काम करना, आपने टाल दिया, जैसे आपने टाला वो काम आपके पास से गया, और जो राहु जी बैठे वो धन ले गए। अंधेरे अकेले हॉन्टेड मूवीज रात को ना देखें, रात को कहीं डार्क प्लेस में ना जाएं, हनुमान जी का गुटका अपने पास रखें, क्योंकि एक्सीडेंट का भी घर है, तो सडन एक्सीडेंट भी कराता है, इसलिए अपने पॉकेट में आपको हनुमान जी का गुटका का मतलब क्या होता है, हनुमान जी का चालीसा छोटा सा आता है, जिसको मंदिर में ले जाके उसको पुजवाना पड़ता है, और उसको एक कपड़े में बांध के रखना पड़ता है, रात को सोते टाइम निकालना पड़ता है, और टॉयलेट वगैरह जाते टाइम निकालना पड़ता है। पारद के शिवलिंग छोटे से आते हैं, उनको भी अपनी पॉकेट में रखें। रुद्राक्ष की माला, जिसका आपको रोज ओम नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार, उसको अपने गले में धारण करें, और उसके साथ भी वही है कि आपको रात को उतारना है। तंत्र मंत्र हिडन चीजों से दूर रहें, झूठ बोलने से बचें, ब्राइब देने ब्राइब लेने से बचें, सर्जरी, एक्सीडेंट, पेन से बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा, माँ चंद्रघंटा और ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा में विधिवत पूजा करें, गणेश द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करें, अंधे ब्लाइंड लोगों की मदद करें, केले के पत्ते पर दाल और चावल का भोग अष्टमी के दिन
जाकर भैरव जी को अर्पण करें। बना हुआ दाल चावल, घर से बना हुआ दाल चावल जिसमें घी डालें और केले के पत्ते पे उनके सामने उनको सर्व करें, उनको खिलाएं। 7 प्रकार का अनाज कम से कम 1-1 किलो, 2-2, 3-3 किलो हो और उसको शनिवार के दिन महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार दान जरूर करें। छाया दान करें, हर शनिवार को सरसों के तेल में अपना मुख देखें और किसी गरीब को दान कर दें। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे। धन्यवाद। थैंक यू। ओम साई राम।